एओर्टिक आर्चेस। एओर्टिक आर्चेस, एओर्टिक आर्च क्या है आपका? नाउ फ्रॉम द हार्ट, दिस वन इज हार्ट, फ्रॉम द हार्ट ventricle auricle, two chamber heart. From the heart blood goes to the ventral aorta, to the gills by aortic arches. These are aortic arches. They carry deoxygenated blood from the ventricle and put into the gills. पुट इनटू द गिल्स, जितने भी गिल्स होंगे सारे गिल्स में आपके ये वेंट्रल एओर्टा के थ्रू आपका एओर्टिक आर्चेस से वो ब्लड को वो गिल्स में भेजेगा। नाउ फिर गिल्स क्या करेगा? गिल्स में ये जो जा रहा है ये इस तरह से, तो ये तो है आपका वेंट्रल एओर्टा एंड दीज आर afferent branchial arteries. These are afferent branchial arteries which carry deoxygenated blood, impure blood, and these impure bloods are poured into the gills for purification. ठीक? Now after purification, now during purification, now afferent branchial artery divides into a capillaries and then exchange of gases take place at the place of gills. आप पढ़ चुके हैं गिल्स। गिल्स में आपके अगर हम ये इसे इलास्मोब्रैंक का हार्ट बोलें तो इलास्मोब्रैंक में आपने देखा है कि इन ईच गिल्स वन एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी विच सप्लाई द ब्लड टू द गिल्स। गिल्स में जब वो कैपिलरी में आपके डिवाइड होंगे और उसके बाद वो कैपिलरी से आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने के बाद आपका जो प्योर ब्लड है फ्रॉम द गिल्स कलेक्ट बाय ए इफरेंट के थ्रू वो कलेक्ट होगा ब्लड और सारे से कलेक्ट होगा इस तरह से। तो ये है इफरेंट, ये है एफरेंट। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि एओर्टिक आर्चेस से आपको ब्लड जो है वो गिल्स में जा रहा है। या और आगे हम लोग जब इसके, ये तो प्रिमिटिव है, और आगे जब हम लोग देखेंगे जब 3 चैम्बर हार्ट, तो ये ब्लड जो है आपका वेंट्रिकल से आपके जाएंगे आपके लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन, और प्योर ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल गोज टू ऑल ओवर द बॉडी। सो auricle receive deoxygenated blood and pour into the ventricle, and from ventricle through the ventral aorta goes to the gills, and after purification blood collected and blood collected from the gills or lungs and then distribute all over the body pure blood. तो ऑल ओवर द बॉडी जो आपका ब्लड जाएगा वो सारे इस तरह से जब इकट्ठे होंगे सारे, तो ये आपको बनाएगा एक, दोनों साइड से इधर से भी और इधर से भी ये कलेक्ट होके आपका एक डॉर्सल एओर्टा बनाएगा। दैट डिस्ट्रीब्यूट प्योर ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। ये नीचे के लिए और यहाँ से ऊपर के लिए, ऊपर एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी वो आपको पूरे में ब्लड को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब है यहाँ पे नेम जो आ रहा है वेंट्रल एओर्टा एंड डॉर्सल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा मीन्स कि ये जो आपका हार्ट है ये वेंट्रली लोकेटेड है, तो आपका ये वेंट्रल एओर्टा हो गया। और ये आपका क्या कहता है 2 डायमेंशनल आप कॉपी में आप बना रहे हैं डायग्राम, इसलिए सारे आपका फ्लैट ये दिख रहा है, अदरवाइज ऐसे नहीं है। अगर ये आपका ये हार्ट है तो डॉर्सल एओर्टा नीचे पीछे की ओर बनेगा, और ये पीछा जो है उसका कौन सा डॉर्सल साइड होगा, यानी कि एनिमल्स है कोई तो उसका ये कैसे, 1 मिनट कुछ कि आपका जैसे रुको, ये देखिए जैसे सपोज करिए कि ये है, ठीक है,
ये आपका एक फिश है, ठीक। ये फिश में ये आपका जो ये उसका वेंट्रल साइड है, फिश को वेंट्रल साइड में, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। जब वेंट्रल साइड से आप कट करोगे तो तुरंत में आपको हार्ट दिख जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा आप डीप में जाओगे कट करके आपका हार्ट होगा, क्योंकि डॉर्सल नीचे है तो डॉर्सल साइड में आपका हार्ट नहीं रहता है, ऊपर बढ़ा, और वहीं से वो पूरे गिल्स में दोनों साइड आपको, तो इसलिए इसे वेंट्रल एओर्टा बोलेंगे। और जब वेंट्रल एओर्टा से गिल्स में ब्लड जाएगा और वहाँ प्यूरिफाई होके सारा कलेक्ट होके तो डॉर्सल एओर्टा इस साइड में बनेगा, जस्ट इसके अपोजिट। तो ये डॉर्सल बॉडी का डॉर्सल साइड है, ये डॉर्सल साइड है, ये उसका वेंट्रल साइड है। देख रहे हैं इस तरह से ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, ये नीचे डॉर्सल, तो डॉर्सल साइड में आपका ये बनेगा, इसलिए इसे कहा गया है यहाँ पे डॉर्सल एओर्टा। नाउ when heart develops, it collects blood from different parts of the body and pump it into the organs of breathing. Organs of breathing क्या है? Gills या lungs for oxygenation by means of aortic arches. aortic arch से ही आप ऑक्सीजनेशन के लिए आप उसे भेजेंगे फ्रॉम द हार्ट टू द गिल्स, तो ये थ्रू द वेंट्रल एओर्टा ही आपका जाएगा, ठीक है, एराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रल एओर्टा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द वेंट्रल एओर्टा रन्स फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स कि आगे की ओर, आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये आगे की ओर, हार्ट से आगे की ओर एंटीरियर साइड में आपका ये मूव कर रहा है forward and divides at its anterior end into paired aortic arches. दोनों साइड में पेयर्ड, इधर दोनों साइड में पेयर्ड एओर्टिक आर्चेज। अब इसके नंबर कितने हैं? मैक्सिमम नंबर इन वर्टिब्रेट्स इज 6। इसके नंबर जो है मैक्सिमम आपके 6 होंगे आपके एओर्टिक आर्चेस के। अभी डायग्राम दिखा रहे हैं उसका। एओर्टिक आर्चेस के नेम क्या क्या हैं? द फर्स्ट एओर्टिक आर्च, उनका नाम है मैंडिबुलर। द सेकेंड एओर्टिक आर्च दैट इज हाइवाइड, उसका नाम है। एंड द रिमेनिंग्स 4 जो आपके रह गए रिमेनिंग वंस आर कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ब्रैंकियल आर्चेस, ठीक है। फर्स्ट वाले को मैंडिबुलर, सेकेंड वाले को हाइड एंड थर्ड वन ब्रैंकियल। थर्ड टू 6 जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ब्रैंकियल आर्चेस। एओर्टिक आर्च के नेम से आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट एओर्टिक आर्च, इसे हार्ड को सेकंड एओर्टिक आर्च एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एओर्टिक आर्च। अब आपको डायग्राम दिखाएं। ये डायग्राम देखिए, ये इस तरह से, ये है आपका ऑरिकल, देन वेंट्रिकल। अब हार्ट का पुराना वाला, अभी हार्ट जो पढ़ाए हैं उसको भी सामने आप रख के उसको समझ सकते हैं। पहले ब्लड आपका ऑरिकल में गया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से ये आपका वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा के थ्रू आपके एओर्टिक आर्चेस में आपके ब्लड गए। तो यहाँ पे सारे के सारे ब्लड प्यूरिफिकेशन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ब्लड ऐसा नहीं है जो प्योर है। वेंट्रिकल से जो भी ब्लड निकल रहा है 2 चैम्बर हार्ट में, ये प्रिमेटिव है, तो सारे के सारे गिल्स में जाएंगे। आगे ऐसा नहीं होगा, वेंट्रिकल से आपके वेंट्रिकल में भी 2 चैम्बर हो जाएंगे आगे, मैमल्स में, बर्ड्स में। तो हाफ वेंट्रिकल जो है प्योर ब्लड कैरी करेगा, हाफ वेंट्रिकल आपके इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा। तो जो इम्प्योर कैरी करेगा वो आपका प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा लंग्स में, और जो प्योर ब्लड कैरी करेगा वेंट्रिकल का पार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो आपको पूरे बॉडी में ब्लड को भेज देता है। तो यहाँ पे पहले ये प्यूरिफिकेशन के लिए गिल्स में आपके जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आपके एओर्टिक आर्च है। फर्स्ट वाला मैंडिबुलर, सेकंड वन हार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये आपके ब्रैंकियल। और ये इस तरह से साइड से, ये इस तरह से बिल्कुल ऐसे जाके ऐसे मुड़ता है पीछे की ओर, देख रहे हैं इस तरह से ट्विस्ट किया है
पीछे की ओर, तो ये वाला पार्ट जो है आपका पीछे चला गया, इसलिए ये हो गया डॉर्सल एओर्टा, बिल्कुल सेंट्रली डॉर्सल एओर्टा। इस तरह से साइड से मुड़ रहा है दोनों साइड से, तो इस साइड वाले को लेटरल डॉर्सल एओर्टा बोलेंगे। तो ये है आपका प्रिमिटिव हाइपोथेटिकल एओर्टिक आर्चेस टिपिकल प्लान, ये टिपिकल प्लान हो। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे का पढ़ेंगे। नाउ इन साइक्लोस्टोम, each aortic arch has two parts: an afferent branchial artery taking blood from the ventral aorta to pour into the gills where it forms capillaries। आपने गिल्स में देखा है, ईच गिल्स का डायग्राम आपने देखा है इंडिविजुअल गिल्स का, जिसमें कि आपको कैपिलरी दिखा है। तो कैपिलरी बनाएगा और उस कैपिलरी के बाद फिर सारा कंबाइंड होके वो आपके एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी बनाएगा। So, and an efferent branchial artery arising from the gill capillaries and taking oxygenated blood to the lateral dorsal aorta, और वो फिर उसे लेटरल डॉर्सल एओर्टम देगा। लेटरल डॉर्सल एओर्टा दोनों साइड का आपका कंबाइंड होके, ये देखिए, तो यहाँ पे कंबाइंड ये हाइपोथेटिकल है, तो इसे अब इमेजिन करेंगे तो हाफ है ये एफरेंट, हाफ इफरेंट। इधर से हाफ तक में एफरेंट आया और गिल में प्यूरिफाई हुआ, फिर ये इफरेंट उससे कलेक्ट होके दोनों साइड का लेटरल लेटरल डॉर्सल एओर्टा दोनों साइड का कंबाइंड होके फिर मीडियन डॉर्सल एओर्टा बनाएगा। वही यहाँ पे लिखे भी हैं, taking oxygenated blood to the lateral dorsal aorta. Now, the number of aortic arches is roughly the same as there are functional gill cleft। जितने आपके गिल क्लेफ्ट्स होंगे लगभग उतने ही आपके ये एओर्टिक आर्चेज होंगे। अब आइए सबसे पहले आप इसमें, ये हो गए आपके साइक्लोस्टोम का। नेक्स्ट है इन इलास्मोब्रैंक। इलास्मोब्रैंक में आएंगे। इलास्मोब्रैंक का ये डायग्राम देखिए। इलास्मोब्रैंक को आप पढ़ चुके हैं गिल्स को, ये सेकेंड वन। ये इलास्मोब्रैंक में आपने पढ़ा है कि एफरेंट आपके सिंगल होंगे, ये आपको गिल्स में प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से ऑरिकल, देन वेंट्रिकल, देन वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा से दोनों साइड में ये आपको ब्लड को, आपको गिल्स को दे रहा है बाय द एफरेंट। 1 2 3 4 एफरेंट एंड 5 एफरेंट। 5 आपके, आप देखिएगा हार्ट में आपका सॉरी वो गिल्स जब वाला जो नोट्स हो गए उसमें आप देखिएगा डायग्राम में आपके ये 5 बने होंगे आपके एफरेंट, ठीक है। और फर्स्ट जो है आपका ये फर्स्ट मैंडिबुलर, वो यहाँ पे डिसअपियर होने लगेगा, तो उसे डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट एफरेंट है ये सारे। और इफरेंट इन केस ऑफ इलास्मोब्रैंक आपके बाइफर्केट करते हैं, जैसे यहाँ पे सिंगल दिखा रहे थे, यहाँ पे इधर से कलेक्ट करने के लिए इफरेंट 1, यहाँ पे इफरेंट इधर से एपी ब्रैंकियल आर्च, ये इधर से आया और ये आपका बाइफर्केट होके टू आपके कहाँ गए, ये इफरेंट ब्रैंकियल आर्च आपके ये सारे 2 आपके बाइफर्केट कर रहे हैं, क्योंकि आपके ईच गिल्स के इलास्मोब्रैंक में इन ईच गिल्स आप पढ़ेंगे 1 एफरेंट एंड 2 इफरेंट, 1 एफरेंट एंड 2 इफरेंट ब्रैंकियल आर्चेज होते हैं। इससे ब्लड आपका इम्प्योर ब्लड आया गिल्स में, ये रेड कलर से गिल्स को दिखा रहे हैं, और यहाँ प्यूरिफाई होने के बाद इफरेंट उसे कलेक्ट किया और ब्लड आपका आ गया इधर, ये है आपका लेटरल डॉर्सल एओर्टा, और फिर ब्लड आपके पूरे बॉडी में प्योर ब्लड चला गया। तो ये यहाँ से ब्लड जो इधर और इधर एरो से दोनों साइड में गया और यहाँ प्यूरिफाई हुआ ये रेड वाले गिल्स में। ये देखिए ऐसे करके ये गिल्स को बनाया कि जो गिल स्लिट्स को, ये गिल स्लिट्स हैं। तो अब एक हर गिल्स में आपके 1 एफरेंट एंड 2 इफरेंट। और इलास्मोब्रैंक में फर्स्ट जो है मैंडिबुलर आर्च वो
डिसअपियर हो जाता है। और ऊपर भी देखना है, यहाँ से आपका जो बाइफर्केशन है ये इस तरह से आपका जा रहा है दोनों, ये आपका एक्सटर्नल कैरोटिड और ये इंटरनल कैरोटिड। अब इसे ये नहीं समझेंगे कि ये बाहर साइड में, ये ऐसे अंदर जाएगा, ये दोनों अंदर की ओर उधर डॉर्सल साइड में मुड़ जाएगा, तो ये अंदर आपका इंटरनल हो जाएगा, ये एक्सटर्नल, तो ये दोनों एक्सटर्नल कैरोटिड, ये दोनों इंटरनल कैरोटिड। Now, the blood from the ventricle is propelled into the ventral aorta, which gives at interval 5 afferent branchial arteries to the gills of both side. 5 आपके हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर नंबर दे दिया गया है 6 में 5 आपके हैं और एक आपका ये आपका डिसअपियर हो गया। Now, the first afferent branchial runs up the Hyardian arch behind the spiracle. जो फर्स्ट वाला होगा वो आपका ये हार्डियन आर्च में, क्योंकि फर्स्ट वाला आपका मैंडिबुलर आपका डिजेनरेट हो गया, तो ये फर्स्ट वाला, इसको फर्स्ट कहेंगे ऐसे, तो ये ऐसे यूँ आप टोटल में करेंगे तो ये सेकंड है, ये सेकंड है, तो सेकंड वाला का नाम हायर्ड था। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका सेकंड हायोइड है, तो ये सेकंड वाला ये ऐसे, अब इसके सारे में आर्च में इसको फर्स्ट, तो ये फर्स्ट वाला हार्डियन है। सो फर्स्ट एफरेंट ब्रैंकियल रन्स अप द हार्डियन आर्च बिहाइंड द स्पाइरेकल। स्पाइरेकल बता चुके हैं स्कोलिडन में क्या है, ये स्यूडो ब्रैंक है। नाउ द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एफरेंट ब्रैंकियल रन्स up the first, second, third and fourth branchial cleft। ये आपके चार जो हैं आपके ब्रैंकियल क्लेफ्ट में, ये चार जो हैं वो आपके रहेंगे, सप्लाई करेंगे। एंड ईच सप्लाइज 2 हेमीब्रैंक टू ईच गिल्स। ईच गिल्स में आपके दोनों साइड में अगर ब्रैंक है, लेमिला है, तो उसे 2 हेमीब्रैंक ऑफ ईच गिल्स में वो सप्लाई कर रहा है, दोनों साइड, इस साइड भी दोनों साइड वो सप्लाई कर रहा है। नाउ फ्रॉम द गिल फिलामेंट ब्लड, एक मिनट, now from the gill filaments blood is gathered back into arterial loops, ये loops बनाएगा, and round the gill slits। आप जानते हैं यहाँ पे ये इस तरह से loops बनाएंगे, ये इस तरह से सारे कलेक्ट होंगे, गैदर्ड, और फिर वो इफरेंट में आ जाएंगे। ओके, नाउ द फर्स्ट 8 इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, एक साइड में आपके 4 हैं तो 4 बाइफर्केट होके 8 बनाया, तो 8 इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज मेक 4 कंप्लीट लूप्स राउंड द first 4 gill slits and the 9th does not participate in the formation of loop। 9th वाला आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये देखिए ये वाला, ये केवल ऐसे है, ये आपका लूप्स बनाएगा, तो आपके ये लूप बना, दूसरा, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, फोर्थ आपके लूप्स हैं, तो ये 4 कंप्लीट लूप्स हो गए, और आपका लास्ट वाला 9th जो है आपका हेमीब्रैंक, वो आपका पार्टिसिपेट नहीं करता है लूप्स फॉर्मेशन में। ओके, नाउ thus in elasmobranch each complete gill or holobranch has 1 afferent and 2 efferent branchial arteries। 2 जो बने कैसे बने, formed by splitting, in bracket formed by splitting, हो गया। now posteriorly
the dorsal aorta giving branches to the veins and visceral organs. अब पीछे आपका डॉर्सल एओर्टा ये आपका प्योर ब्लड ले गया और पूरे आपके फिन्स तक सारे कॉर्डल सारे में आपको प्रोवाइड करेगा प्योर ब्लड, विसरल ऑर्गन्स में प्रोवाइड करेगा एंड इंटर्स इनटू द टेल रीजन एज द कॉर्डल आर्टरी। वो पीछे तक आपको वो सारे में सप्लाई कर रहा है। नाउ इन टेलियोस्टोम्स, टेलियोस्टोम में डिफरेंस क्या है? टेलियोस्टोम में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होगा कि आपका यहाँ पे जो आपके टू इफरेंट थे ईच गिल्स में, आप जानते हैं कि टेलियोस्टोम में वन एफरेंट वन इफरेंट, यहाँ पे इसका बाइफर्केशन नहीं होगा। जो यहाँ बाइफर्केट किया वो बाइफर्केशन नहीं होगा। तो ये एफरेंट आपको ब्लड दिया गिल्स में for purification, and after purification efferent collect the blood and pour into the lateral dorsal aorta, and from the both side of the lateral dorsal aorta fuse together to form dorsal aorta, and they supply blood all over the body posteriorly। और एंटेरियरली के लिए ये कॉमन कैरोटिड, यहाँ जो कैरोटिड है यहाँ से ये कॉमन कैरोटिड से एक ये आ गया आपका एक्सटर्नल और इधर से ये इंटरनल। तो एक तो ये डिफरेंस है दोनों में कि आपके यहाँ पे वन इफरेंट होंगे, यहाँ पे टू इफरेंट। दूसरा पॉइंट आपका डिफरेंस का, यहाँ पे केवल मैंडिबुलर आपका डिजेनरेट किया है, यहाँ पे मैंडिबुलर एंड हाइवाइड दोनों डिजेनरेट कर जाएंगे। इसलिए कंपैरेटिव गिल वाले में आप देखेंगे कि आपके पास 4 ही आपके बने होंगे गिल्स। तो यहाँ पे 4, यहाँ भी देखिए 4 है, 4 आपके एफरेंट और 4 आपके इफरेंट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एओर्टिक आर्च डिसअपियर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ एओर्टिक आर्च आपका परसिस्ट कर रहा है इन केस ऑफ टेलियोस्टोम। सो इन टेलियोस्टोम्स, in bony fishes each hollow branch has one afferent and one efferent artery, full stop। द मैंडिबुलर एंड हायर्ड पेयर्स डिसअपियर, बताया कि फर्स्ट और सेकंड जो है डिसअपियर और परसिस्ट एज स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द थर्ड आर्च, और परसिस्ट भी कहीं कर रहा है तो थर्ड आर्च जो है उसी के साथ उसके स्मॉल ब्रांच जो कैरोटिड है, थर्ड आर्च का नाम है आपका कैरोटिड में जा रहा है, तो वो कैरोटिड में आपका से थोड़ा उसमें स्मॉल ब्रांचेस कभी कभी वहाँ पे इमर्ज कर रहे हैं। So persist as small branches of the third arch, thus leaving only 4 pair of aortic arches in the adult, except amia। amia में both afferent and efferent हाइडियन प्रेजेंट। एमिया में आपके हाइडियन का माने सेकेंड एओर्टिक आर्च आपके प्रेजेंट है, अदरवाइज सारे में आपके लगभग सारे में आपके फोर ही आपके ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स ये 4 ही आपके परसिस्ट करेंगे इन टेलियोस्टोम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ें इन डिप्नोई। डिप्नोई में क्या है ना, अब यहाँ से आपका लंग का स्टार्टिंग हो जाएगा। तो लंग होने के लिए क्या है, सबसे लास्ट वाला ये जो लास्ट एओर्टिक आर्च होगा यहीं से आपका लंग में आपका ब्लड जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन। सो पल्मोनरी आर्टरी, आप जानते हैं हार्ट से आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका इम्प्योर ब्लड आपका गिल्स में या लंग्स में जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी एराइजेज ऑन ईच साइड फ्रॉम द 6th एओर्टिक आर्च। लास्ट वाला जो 6th एओर्टिक आर्च होगा वहीं से आपका, ये देखिए ये थोड़ा है तो ये यूरोडिला का, बट यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वाला यहाँ से इस तरह से नीचे यहाँ पे ये लंग्स के लिए ये दोनों साइड में जाएगा। तो इस तरह से लास्ट वाला 6th। सो 6th एओर्टिक आर्च और डॉर्सल एओर्टा एंड टेक्स ब्लड टू द एयर ब्लैडर और लंग्स। ठीक है, तो एराइज किया पल्मोनरी आर्टरी दोनों साइड से ऑफ द 6th एओर्टिक आर्च और डॉर्सल एओर्टा एंड टेक्स ब्लड टू द एयर
ब्लैडर और लंग्स में वो वहाँ तक गया। ठीक, नाउ इन ईच गिल हैज़ 1 एफरेंट एंड 2 इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। अगर गिल है जिसमें गिल्स हैं आपके, वहाँ पे जैसे एक्सटर्नल गिल्स भी हैं आपके डिप्नोई में, तो वहाँ पे आपके इलास्मोब्रैंक की तरह 1 एफरेंट एंड 2 इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी होगा इन केस ऑफ लंग। ना यहाँ पे भी आपके फर्स्ट एंड सेकेंड आर्च डिसअपियर होंगे कि अब दोनों आपके बोनीफिसेस से ही फर्स्ट एओर्टिक आर्च एंड सेकेंड एओर्टिक आर्च डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया ना। अब आगे चलें हम लोग टेट्रापोड्स। ना टेट्रापोड्स में फर्दर आपका डिसअपियरेंस होगा। So there is a further reduction in the number of aortic arches. टेट्रापोड में फिर रिडक्शन होगा क्योंकि अब गिल्स में ब्लड को जाना नहीं है, अब लंग्स में ब्लड को जाना है और लंग्स के नंबर दोनों साइड में 1 ही है। जैसे गिल्स के नंबर बहुत ज़्यादा थे तो बहुत ज़्यादा एओर्टिक आर्चेज आपको गिल्स में जा रहे थे, बट यहाँ पे अब सीधे आपके इतने सारे ये सारे में नहीं जाएंगे, सीधे यहाँ से जैसे अब हमारा हो जाएगा जैसे 3 चैम्बर हार्ट, तो आपके ऑरिकल में आपके 2 एंड देन वेंट्रिकल। ठीक है, नाउ वेंट्रिकल से जब यहाँ ऑरिकल ये कलेक्ट करने के लिए ये आपके एक होगा कलेक्शन के लिए इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड आया वेंट्रिकल में, फ्रॉम वेंट्रिकल ब्लड जो है आपका फिर चला जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन आपके, तो लास्ट 6th एओर्टिक आर्च से आपका पल्मोनरी के थ्रू लंग्स में जाएगा दोनों साइड में, तो केवल एक ही वेंट्रिकल से, तो ये आपका पल्मोनरी के थ्रू गया और जब यहाँ गया फिर यहाँ से आएगा कहाँ, फिर इसमें आएगा प्योर ब्लड लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ़्ट ऑरिकल फिर वेंट्रिकल में भेजेगा। अब ये वेंट्रिकल पूरी बॉडी में आपको ब्लड को भेज देगा। तो अब यहाँ पे एओर्टिक आर्चेज जो इस तरह से जो एओर्टिक आर्चेज थे वो चीज़ें अब नहीं होगी, तो उनका नंबर जो है रिड्यूस होता चला जाएगा आगे। सो देयर इज़ ए फर्दर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एओर्टिक आर्चेज and they do not break up into afferent and efferent parts. अब afferent and efferent नहीं होगा because true internal gills are absent. तो टेट्रापोड में आपके true internal gills अब absent होने लगे, बट यूरोडीला में है तो थोड़ा सा यूरोडीला में हम लोग देखेंगे ना। There are external gills present as respiratory organs in addition to lungs. Lungs के अलावा भी आपके external gills यहाँ पे हैं। ठीक है, यूरोडीला में जैसे आपका नेक्ट्यूरस में है, सैलामेंडर में है, एम्बिस्टोमा, इन सब में है। सैलामेंडर या एम्बिस्टोमा के लार्वल फॉर्म्स में है या राना टिग्रीना के टेडपोल में है, वहाँ पे एक्सटर्नल गिल्स हैं। सो third arch retain as carotid arch from where external and internal carotid artery arise. थर्ड जो आर्च होगा वो आपका कैरोटिड आर्च होगा और वहाँ से आपके ये जो बाइफर्केशन करके वहाँ से एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एराइज लिखा, तो वो बाइफर्केट होके एक्सटर्नल एंड इंटरनल बनाएंगे। अब ये एक्सटर्नल को कंपेयर किया गया है, ये है आपका रेडिक्स ऑफ वेंट्रल एओर्टा, मन जो स्ट्रेट वाला ये जो वेंट्रल एओर्टा का, तो ये वाला जो ये है आपका देखिए एक्सटर्नल, इसको कहा गया है रेडिक्स ऑफ वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा का ही एक इवोल्यूशनरी पॉइंट से देखें तो जो वेंट्रल एओर्टा यहाँ से निकला है तो उसी का ये रेडिक्स है। तो ये दोनों जो एक्सटर्नल है वो दोनों आपका वेंट्रल एओर्टा का ही है, इसलिए ये थर्ड वन दैट इज़ कॉमन कैरोटिड। ये देखिए यहाँ से कॉमन कैरोटिड एक ऐसे करके इधर गया, एक ऐसे गया, क्योंकि ये दोनों अब आपका डिसअपियर टेलियोस्टोम से ही होना स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट सेकंड तो फंक्शन नहीं कर रहा है, अब ये थर्ड जो है, ये थर्ड वन, ये थर्ड जो है यही है कॉमन कैरोटिड, एक ऐसे करके इधर से ऐसे चला गया, तो ये हो गया इंटरनल कैरोटिड, और जो ऐसे गया
वो हो गया एक्सटर्नल कैरोटिड। ये दोनों एक साइड का, ये दोनों एक साइड का, इधर के लिए और इधर के लिए। तो इधर लेबलिंग किए है इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड। और ये वाला कैरोटिड आर्च और टोटल इनको कॉमन कैरोटिड जो बाइफरकेट हो रहा है, कॉमन कैरोटिड यहाँ पे वही लिखा गया। Now, the lateral dorsal aorti between the third and fourth aortic arch persists and known as ducti caroticus. थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इनके बीच में, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में यहाँ देखिए ये डक्टस कैरोटिकस, एक साइड है तो डक्टस कैरोटिकस और दोनों साइड को एक साथ कहेंगे डक्टाई कैरोटिकस। थर्ड एंड फोर्थ के बीच का जो ज्वाइनिंग है उसको डक्टस कैरोटिकस कह रहे हैं। फोर्थ वाला, अब ये थर्ड वाला हो गया, फर्स्ट सेकंड आप जान रहे हैं कि डिसअपियर है। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला हो गया कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड, उसके एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड में उसको डिवाइड कर दिए। और फोर्थ वाला और थर्ड के बीच में डक्टस कैरोटिकस हो गया। और फोर्थ वाले का नाम है सिस्टेमिक आर्च। ये फोर्थ वाला, यहाँ देखिए सिस्टेमिक ऊपर लिख गया है, थोड़ा सामने लिखते तो ठीक रहता। ये सिस्टेमिक आर्च, ये फोर्थ वन का नाम है। फोर्थ आर्च बिकम एज सिस्टेमिक आर्च। तो फोर्थ और थर्ड को कनेक्ट कर रहा है बीच साइड से, उसको डक्टाई कैरोटिकस बोले। नाउ फिफ्थ आर्च इज यूजुअली रिड्यूस। ये फिफ्थ भी अब ये रिड्यूस्ड होना स्टार्ट करता है। यहाँ पे फंक्शनल दिखाए हैं इरोडिला में, एन्यूरा में आएंगे तो ये भी डॉटेड हो जाएगा, ये भी जनरली रिड्यूस्ड हो जाएगा फिफ्थ वाला। सिक्स्थ वाला ये फंक्शनल होगा क्योंकि यहाँ से ये जाएगा लंग्स में, ठीक है। ये सब प्योर ब्लड को भेज रहा है सारा, सिस्टेमिक से पूरे बॉडी में इधर से इधर आएगा, सिस्टेमिक से नीचे आएगा और कैरोटिड से ऊपर जाएगा प्योर ब्लड, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, प्योर ब्लड वेंट्रिकल से अब कैरोटिड के थ्रू एंटीरियर एनिमल के एंटीरियर साइड में जाएगा और सिस्टेमिक फोर्थ वाले से पोस्टीरियर साइड में जाएगा। और फिफ्थ वाला भी रिड्यूस होगा, सिक्स्थ वाले से लंग्स में जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन। और यहाँ देखिए पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी लिखा भी है, पल्मोनरी में भी जाना है, लंग्स में भी और स्किन में भी जाएगा, क्योंकि स्किन से भी यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है। स्किन भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इन केस ऑफ एम्फीबिया। सो सिक्स्थ arch gives of pulmonary artery on each side taking blood to a lung. The portion in between pulmonary and lateral dorsal aorta is known as ductus arteriosus और ductus botelli. फिर जैसे यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ के बीच का नाम था, वैसे यहाँ पे आपका ये नाम आपका हो जाएगा पल्मोनरी और डॉर्सल एओर्टा। ये लेटरल और पल्मोनरी के बीच में डक्टस आर्टेरियोसस और डक्टस बोटेली, ठीक है। अब नहीं होगा। ये यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एन्यूरा स्टार्ट करेंगे।